ओम साई राम, जय साई राम। आइए मिलके बाबा को साष्टांग नमस्कार करते हुए, श्री चरण स्पर्श करते हुए बाबा के मैं बाबा का कुछ चमत्कार आपके सामने पेश करने जा रही हूँ। बोलिए श्री साईनाथ महाराज की जय। अनंत राम पाटणकर पूना के रहने वाले थे। उन्होंने वेद और उपनिषदों का अध्ययन कर लिया था, उनका तत्व ज्ञान ही समझ लिया था, लेकिन इतना सब करने के बाद भी उनका मन शांत न था। उनके मन में साईं बाबा के दर्शन करने की प्रबल इच्छा थी। बाद में उन्होंने शिरडी में जाकर साईं बाबा के दर्शन किए तो उन्हें बड़ी ही प्रसन्नता हुई। बाबा की चरण वंदना करने के बाद वे बाबा से बोले, बाबा, मैंने वेद, पुराण, उपनिषद आदि अनेक ग्रंथ का अध्ययन किया है, सुना भी है, लेकिन मेरे मन को शांति नहीं मिली, इसलिए मेरी सारी मेहनत करनी व्यर्थ हो रही है। यह मैं समझ भी गया हूँ, इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। अब आप ही मुझे कोई रास्ता बताइए और जिससे मेरे मन को शांति मिले, और ऐसा आप आशीर्वाद मुझे दीजिए। तब साईं बाबा ने उन्हें एक कथा सुनाई जो इस प्रकार है। एक बार एक सौदागर यहाँ आया था। उसकी घोड़ी ने उसके सामने ही लीद के 9 गोले डाल दिए। सौदागर बहुत जिज्ञासु प्रवृत्ति का था। उसने तुरंत दौड़कर अपनी धोती एक छोर बिछाकर लीद के वे 9 गोले पर रख लिए। इससे उनके मन को बड़ी ही शांति मिली। इतना कहकर बाबा चुप हो गए। पाटणकर ने इस पर बहुत सोच विचार किया, परंतु वह इस कथा का मर्म समझने में असफल ही रहे। उन्होंने दादा केलकर से इस कथा का अर्थ समझने का निवेदन किया। इस पर दादा केलकर ने कहा, बाबा जो कुछ भी कहते हैं उसका अर्थ ठीक से मैं नहीं समझ पाता हूँ। फिर भी बाबा ने जो कुछ कहा और जितना मैं समझ पाया वह मैं तुम्हें बताता हूँ। वह बोले कि घोड़ी से अर्थ है परमात्मा की कृपा। 9 गोलों का अर्थ है नवदा भक्ति। नवदा भक्ति इस प्रकार से है: श्रवण, कीर्तन, नमस्करण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, सेवा, संयम व आत्मनिवेदन। यही भक्ति के 9 प्रकार हैं। जब तक इनमें से किसी भी भक्त के द्वारा स्वयं को परमात्मा से जोड़ा न जाए तो वह कृपा नहीं करता। जब तक मन में ईश्वर के प्रति भक्ति और प्रेम भाव नहीं हो रहेगा, तब तक व्रत, योग, वेद, पुराण आदि पढ़ाना सब व्यर्थ है। देवता प्यार के भूखे होते हैं। बिना लगन से किया हुआ भजन देवता को आकर्षित नहीं कर सकता, और जो ईश्वर से प्रेम करता है उसे फिर किसी साधना की आवश्यकता नहीं पड़ती। इन 9 साधनों में से किसी एक पर मन से किया गया प्रयास ही पर्याप्त है। ईश्वर उसी से संतुष्ट होता है। ईश्वर भक्ति की सर्वोपरि है। सबके प्रति मन में प्रेम भाव रखोगे तो मन शांत होगा। स्वयं को सौदागर की भांति उत्सुकता पूर्वक सत्य को खोजकर नवदा भक्ति को पा जाओ, तभी मन स्थिर होकर मानसिक शक्ति मिलेगी। बाबा ने तुम्हें यही भक्ति का संदेश दिया है। दादा से यह सब सुनकर पाटणकर खुश हो गए। दूसरे दिन पाटणकर बाबा के दर्शन करने मस्जिद गए और बाबा ने पूछा, क्यों, क्या हुआ, तुमने लीद के 9 गोले बांध लिए? बाबा के इस प्रश्न का संकेत समझकर पाटणकर बोले, बाबा, आपकी कृपा के बिना यह कैसे संभव हो सकता है? इस पर बाबा हंस पड़े और उसका कल्याण हो इसके लिए बाबा ने आशीर्वाद दिया। पाटणकर ने बाबा के श्री चरणों पर अपना शीश झुकाकर बाबा को नमस्कार किया। तो ये था आज का हमारा श्री साईं चमत्कार के किस तरीके से बाबा ने भक्ति के 9 रूप बताए हैं। अगर इन सबको भी हम अपनी ज़िंदगी में फॉलो करेंगे तो हम भी भगवान से बहुत करीब होते चले जाएंगे। तो बोलिए साईनाथ महाराज की जय।